आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। मैं स्वागत करता हूं आपका हम सब के YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। नित्य प्रति हम श्री रामचरितमानस का एक ऐसा स्वरूप आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिससे बहुत से लोग सर्वथा अनभिज्ञ थे, परंतु श्री रामचरितमानस की कुछ बहुत प्रसिद्ध चौपाई हैं, वो तो आपको इंटरनेट पर हमेशा प्राप्त हो जाती हैं। वो चुनिंदा 18 या 20 चौपाई ऐसी हैं। यदि आप संकट में हो तो ये कर सकते हैं, यदि कोई रोग है तो आप ये कर सकते हैं, यदि कोई अन्य समस्या है तो आप ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार की 18-20 चौपाइयां आपको हर लेख में, जितने भी लेख इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, आपको वही चौपाइयां घुमा फिराकर मिलती हैं। परंतु हम जो आपके लिए चौपाइयां लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही गहन अध्ययन के बाद और अनुसंधान करने के बाद, रिसर्च करने के बाद कि किस चौपाई को हम किस समस्या में उपयोग कर सकते हैं, ये एक अपने आप में बहुत ही अनुपम प्रयास है। और उसका जो रिजल्ट हमें महसूस हो रहा है, रिजल्ट महसूस इस कारण भी हो रहा है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसके साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं या थंबनेल में मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, तो लोग उसके आधार पर उस नंबर पर मुझे जो मैसेज भेजते हैं, धन्यवाद के मैसेज भेजते हैं, उससे मन को प्रसन्नता भी होती है और ईश्वर का धन्यवाद देने का भी मन करता है कि उस परमेश्वर ने इस काबिल बनाया कि हम किसी की समस्या के समाधान का एक माध्यम बने। माध्यम तो श्री रामचरितमानस है, परंतु उसे देने वाले उस परमेश्वर ने हमें बनाया कि जिसके माध्यम से हम उसमें समय लगाएं और समय निकालकर आपके लिए बहुत ही सुंदर एक चौपाई लेकर आए, जिसके प्रयोग से आप अपनी एक ऐसी समस्या जिससे आप रोज 2-4 होते हैं, आप उस समस्या से बाहर निकल के अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। तो आज एक और विषय, बहुत अच्छा विषय आपके लिए लेकर हम आए हैं। वह विषय है जो बहुत कॉमन है और घर के छोटे छोटे से झगड़ों का एक मुख्य कारण हो जाता है। वैसे तो मैंने छोटे छोटे झगड़े कहा क्योंकि छोटे झगड़े ही होते हैं इस समस्या से। किसी व्यक्ति की मूर्खता से वो झगड़े बड़े हो जाते हैं। अब हम विषय पे आते हैं। विषय है, यदि आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कागज को कहीं रखकर भूल गए हैं, आप स्वयं में उस कागज के इंपॉर्टेंस के बारे में तो जानते हैं और आपने उसे रख दिया, भूल गए। अब पिताजी आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा वो कागज जरा लेकर आओ। आपने कहा पिताजी कौन सा कागज? बेटा वो कागज जो मैंने आपको 6 महीने पहले दिया था। अच्छा पिताजी लेकर आता हूं। और आप उसे अपनी अलमीरा में ढूंढ रहे हैं, आपको 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जब नहीं मिला तो पिताजी ने आपको लताड़ लगाई, आपको डांटा, अरे मूर्ख, इतना इंपॉर्टेंट कागज था और तुमने उसे खो दिया। या किसी व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखने के लिए दी और उन्होंने कहा कि भाई आज से मुझे 1-1.5 महीने बाद ये चाहिए होगी, तब तो मुझे सुरक्षित दे देना। अब जिस दिन उस चीज की आवश्यकता हुई, उस दिन पत्नी वो अलमीरा में उसे खोजने में ही लगी हुई है, तो आदमी को झुंझलाहट हो जाती है। जब मैंने पहले ही ये कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुमने इसे ध्यान से क्यों नहीं रखा? अब ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। हम लोग जिस चीज को बहुत संभाल कर रख देते हैं, वो चीज कभी भी समय पर हमें मिल ही नहीं पाती है। ये बहुत कॉमन सी चीज है। ये आपके साथ ही नहीं, ये मेरे साथ भी है और ये किसी अन्य के साथ भी है। ये सब लोगों के साथ ये समस्या रहती है। तो अब रखा गया कागज, अब हम घर में झगड़े को तो चाहते नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि वो कागज या वो वस्तु या वो चीज जिसे हम रखकर भूल गए हैं वह हमें मिले, जिससे उसका उपयोग भी हो। क्योंकि किसी न किसी कारण से उस कागज को पिताजी ने मांगा, किसी न किसी कारण से उस वस्तु को किसी व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी से मांगा या पत्नी ने अपने पति से मांगा। तो यहाँ पर 2-3 रिश्ते ही मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, बाकी रिश्ते आप लोग स्वयं इसमें जोड़ सकते हैं। तो यदि ऐसी व्यवस्था और ऐसी परिस्थिति आप लोगों के सामने बन गई, तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए? हमने अपना पूरा समय सोचने में लगा दिया कि कहां पर रखी थी, कब रखी थी, किन परिस्थिति में रखी थी, लेकिन हमारे सारे प्रयास वो निष्फल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप फिर एक बार मेरे कहने से श्री रामचरितमानस को
बड़े श्रद्धा भाव के साथ आप लें। श्री रामचरितमानस को आप प्रणाम करें। श्री रामचरितमानस का बालकांड, और बालकांड में 53वां दोहा, 53 यानी कि 53, 53वां दोहा, और इसकी चौथी चौपाई है, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। मैं इसे रिपीट करता हूं, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। इसका अर्थ है, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जिनके स्मरण मात्र से ही अज्ञान का नाश हो जाता है। हम किसी चीज को भूलते किस वजह से हैं? अपने अज्ञान के कारण। तो यदि इस चौपाई का आप नित्य प्रति संकल्प के साथ पाठ करना प्रारंभ करें, अन्य समस्याओं में तो हम 40 दिन का समय फिर भी लेते हैं, परंतु यदि आपको किसी चीज की बहुत अर्जेंसी में आवश्यकता है और आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं कि आपने कहां पर उसे रख दिया था, कहां पर रखकर आप भूल गए हैं, तो इस चौपाई का आप पूर्ण मनोयोग से यदि पाठ करेंगे तो आपको ज्यादा दिन इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा तो ये मानना है कि आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर ही उसका क्लू मिल जाएगा और आप उस वस्तु को ढूंढकर निकाल लेंगे। ये मेरा विश्वास श्री रामचरितमानस पर है, ये मेरा विश्वास गोस्वामी तुलसीदास जी पर है, ये मेरा विश्वास अपने सर्व समर्थ भगवान श्री राम पर है, और ये मेरा विश्वास आप सब पर भी है जो श्री रामचरितमानस के अंदर अपनी अटूट आस्था रखते हुए इन चौपाइयों का यदि पाठ करेंगे तो अपने से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर निश्चित रूप से निकलेंगे। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सप्रेम, जय श्री राम।